And now we have the day one topic, that is a life processes. Okay, you know but very well. First of all, we must know the definition of life. What do you mean by life? Student, life is a complex organization of molecules. Is a what? Is a complex organization of molecule which express the chemical reaction. The you can say organization of the molecule express the chemical reaction, and that chemical reaction lead to what? That lead to the, you can say, growth, metabolism, reproduction, homeostasis, consciousness, okay, etc. And that is a proper definition of life. ओके, लाइफ क्या होती है? तो लाइफ आपसे अगर कोई पूछेगा कि लाइफ क्या है, तो आप कहोगे कि लाइफ एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की. बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में गेट टुगेदर हो जाएंगे और जिन मॉलिक्यूल्स में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा, जिस केमिकल रिएक्शन से ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ग्रोथ होगा या मेटाबॉलिज्म होगा, रिप्रोडक्शन होगा, होमेस्टेसिस होगा, कॉन्शियसनेस होगा, एटसेट्रा. ओके, अब क्वेश्चन सेकंड ये होता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिन क्राइटेरिया के माध्यम से हम ये डिटेक्ट करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है दैट इज अलाइव, वो अलाइव है या नहीं है. ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट इट. अब स्टूडेंट, वी हैव द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है स्टूडेंट कि कोई भी अगर अलाइव है तो दैट इज अ movement. That is a what? Movement. And but very well student, all the living things move without the help of any external help. जैसे ह्यूमन है तो कोई एक्सटर्नल हेल्प से नहीं चलता है. ओके, अपने लिम्स के माध्यम से वो मूव करता है. ओके, एंड देयर आर द सम मूवमेंट्स आर इजिली विजिबल, लाइक द यू कैन से द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. ओके, एंड द सम मूवमेंट्स आर नॉट इजिली यू कैन से विजिबल. जैसे हमारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स विजिबल नहीं है. Okay, and the molecular movements in the cells and the tissue is necessary for all the life processes. Okay, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, बर्ड्स है, फिश है, सेल्स है. ओके, तो ये सब क्या है? अलाइव है, यू कैन से. एंड बट वेरी वेल स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस की अगर डेफिनेशन आपने डिफाइन करना, तो हाउ यू कैन? तो लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर व्हाट? फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ. एंड द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एंड एक्सक्रीशन है. एंड न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड. ओके, और जिस फूड को प्रोसेस करके यूटिलाइज करके अपने बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है. रेस्पिरेशन बट वेरी वेल इज द प्रोसेस बाय विच द फूड इज बर्न्ड इन द सेल्स. ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड टू रिलीज द एनर्जी. ट्रांसपोर्टेशन, that is the process by which the food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to the other part. Excretion, that is the process by which the products are removed from the body. Okay. अब स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन को इन डिटेल, तो न्यूट्रिशन क्या है आप सभी जानते हैं. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम फूड को गेट करते हैं. ओके, एंड उसी फूड को यूटिलाइज करते हैं, जिस फूड को यूटिलाइज करके हम अपने बॉडी में ग्रोथ टेक प्लेस करवाते हैं, अपने सेल्स को रिपेयर करते हैं, अपने डैमेज सेल्स को रिपेयर करते हैं. ओके, डैमेज पार्ट को रिपेयर करते हैं. एंड बट वेरी वेल, life on earth that depend on the carbon based molecules, and most of the food are also carbon based molecules. The outside raw materials used by the living organism are food, water and air. And we having a, जैसे न्यूट्रिशन में we have the carbohydrates हम लेते हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, ये सब. ओके, एंड बट हमारी जो थाली होती है उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है, 20% प्रोटीन एंड 20% फैट्स. एंड वी हैविंग अ नेक्स्ट वन, देयर इज अ टॉपिक दैट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बट वेरी वेल, न्यूट्रिशन के दो मोड हैं. वन इज ऑटोट्रोपिक, अदर वन इज हेटेरोट्रोपिक. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस लाइक वी हैविंग a CO2, water in the presence of sunlight and pigments, that is a chlorophyll. Example, all green plants and some bacteria बोले तो only 1% bacteria are ऑटोट्रोपिक. रिमेनिंग 99% जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हिट्रोट्रोपिक ही होते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हम ऑटोट्रोपिक की बात करें, साइनोबैक्टीरिया में नोस्टॉक है, एनाबेना है. ओके, एंड स्टूडेंट, हिट्रोट्रोपिक अबाउट
heterotrophic nutrition, in which organism get their food directly or indirectly from other, or you can say from plants, all the animals, fungi and some bacteria. Bacteria में अगर हम बात करेंगे तो 99% bacteria are the heterotrophic. Okay, and the types of heterotrophic nutrition, there are three main types of heterotrophic nutrition, that is saprophytic, parasitic and holozoic. Okay, जैसे स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट आ गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक नाम से ही पता लगता है इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. दैट मे बी द प्लांट्स का डेड एंड डिकेइंग मटेरियल हो या एनिमल्स का डेड एंड डिकेइंग होगा, एंड दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन ऑब्जॉर्ब इट. ये फूड को टेक नहीं करते हैं, ये फूड को ऑब्जॉर्ब करते हैं. एग्जांपल मशरूम जो हम खाते हैं, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, सम बैक्टीरिया आर द सैप्रोफिटिक. ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन नाम से ही पता लगता है जो एक्ट करेंगे एज अ पैरासाइट. ऐसा न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट. ओके, फ्रॉम द होस्ट विदाउट किलिंग देम. जैसे हमारे लाइसिस आ गई. ओके, एंड एग्जांपल वी हैविंग द कस्कुटा आ गया, ऑर्चिड्स आ गया, टिक्स आ गया, लाइस, लीचीज, राउंडवर्म, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा. ओके, and student next one we have, that is a holozoic nutrition. Holozoic nutrition in which the organism take food directly and then digest, then you can say absorb and then assimilate. Okay, and then last there will be the egestion. Okay, तो you can say holozoic nutrition example जैसे human में पहला food लेगा, फिर उसको digest करेगा, फिर उसको absorb करेगा. ओके, फिर देन उसको एसेमिलेट करेगा एंड देन जो भी वेस्ट होगा देन उसको इजेस्ट करेगा. ओके, लाइक वी हैविंग अ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, फिगर्स में दिख रहा है. वी हैविंग अ सैप्रोफिटिक. ओके, वी हैविंग यू कैन से देयर इज अ पैरासिटिक, कस्कुटा आ गया, एंड देन देयर इज अ अमीबा आ गया. वी हैव दैट इज अ होलोजोइक फॉर्म में. ओके, एज वेल एज ह्यूमन भी होलोजोइक न्यूट्रिशन, ह्यूमन का भी जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टाइप जो है न्यूट्रिशन का, दैट इज ऑटोट्रॉपिक. अपना फूड खुद तैयार करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ओके, और जो रॉ मटेरियल होता है जिससे अपना फूड खुद तैयार करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. ओके, अब आप 8th में भी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, बट इन क्लास 11th में आप इस फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म पढ़ोगे कि कैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द क्लोरोफिल मेक द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एंड वाटर एंड यू कैन से ऑक्सीजन. ओके, वो कैसे बनेगा, तो ये सब अपने क्लास 11th में इन डिटेल पढ़ना, जिसको हम बायोकेमिस्ट्री का पार्ट बोलते हैं. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो दैट यू हैव अ टाइप दैट इज ऑटोट्रॉपिक, और उस ऑटोट्रॉपिक में जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाता है और जिसमें वो रॉ मटेरियल यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, वाटर यूज करता है इन द प्रेजेंस सनलाइट और क्लोरोफिल, और एज ए रिजल्ट में एक मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट बनाता है जो बाद में प्लांट के बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है. और बट वेरिएबल जो ह्यूमन है या एनिमल्स है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, उनके बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर्ड फॉर्म में रहता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है. ओके, वी हैव अ इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यू कैन से 6 carbon dioxide plus 12 water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll make the 1 molecule of glucose, 6 water molecule and the 6 oxygen molecule. But 6 carbon dioxide, एक carbon dioxide को 2 हाइड्रोजन इसको रिड्यूस करने के लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है. ओके, एंड इसलिए जब वाटर से हाइड्रोजन डोनेट हो जाता है तो एज ए रिजल्ट में ऑक्सीजन रिमेन रहता है. इसलिए यू कैन से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एज अ रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है. ओके, बट एक ऐसा भी बैक्टीरिया है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, जो नीट में भी क्वेश्चन आया था 2020 में कि भाई ऐसा कौन सी एक ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन एज अ रिजल्ट बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं बनाता है. तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है, तो जिसमें हाइड्रोजन डोनेट हो जाता है एज अ रिजल्ट में सल्फर, तो जिसमें सल्फर बाय प्रोडक्ट बनता है. ओके, तो डायग्रामेटिकली यू कैन सी, तो सनलाइट आ रहा है, एक प्लांट के जो लीफ है, ग्रीन लीफ एनर्जी को ट्रैप कर रहा है. ओके, साथ में पिगमेंट होगा, दैट हैविंग अ पिगमेंट प्लांट के लीफ में, और रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड जिसको स्टोमेटा के माध्यम से ये गेट करेगा, एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड द क्लोरोफिल
photosynthesis will get take place. Okay, and you know but very well student, chlorophyll क्या है? chlorophyll एक green pigment होता है जो leaves में present होता है. अगर हम ऑब्जर्व करेंगे क्रॉस सेक्शन किसी लीफ का, अगर माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो वी कैन सी सेल्स दैट कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर. उन्हीं ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को जो लीफ में हमें मिलते हैं उन्हीं को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. तो जैसे हमारे पास एग्जांपल और डायग्राम भी सामने आपको दिख रहा है, तो यू कैन सी. एंड स्टूडेंट यू नो बट वेरी वेल सेकंड क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई बताओ कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ? तो फोटोसिंथेसिस की जो साइट है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट. लीफ में कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट. ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में भी यू नो देयर इज अ स्ट्रोमा पार्ट होता है और थैलाकॉइड्स पार्ट होता है. तो जो लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि फर्स्ट यू नो लाइट रिएक्शन होता है प्लांट्स में जिसमें एटीपी एनएडीपीएच बनता है. ओके, तो वो क्लोरोप्लास्ट के यू कैन से थैलाकॉइड्स में होता है, जिसको हम बहुत सारे थैलाकॉइड्स आपस में जुड़े होते हैं जिसको हम ग्रेना बोलते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है. तो ये सब ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम ओवरऑल ग्रेना बोलते हैं, इंडिविजुअल में हम इसको थैलाकॉइड्स बोलते हैं. और इसी थैलाकॉइड्स के अंदर लाइट जो लाइट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी, जिस केमिकल एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी. और फिर उसी एटीपी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट किया जाता है C6H12O6 में. ओके, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा कि स्टोमेटा कैसे होता है और स्टोमेटा का क्या रोल होता है, स्टोमेटा कहाँ होता है? तो यू नो स्टोमेटा दैट आर द टाइनी पोर्स, एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को यू कैन सी इनटेक करना, वाटर रिलीज हो रहा है या अदर गैसेस. ओके, तो यू नो ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स. तो आपको डायग्राम्स में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये देखो, दिस इज अ वन एंड दिस वन इज अ अदर. ओके, तो आपको ये प्रॉपर तरीके दो गार्ड सेल्स दिख रहे हैं और दो गार्ड सेल्स के बीच में जो ओपनिंग है उसी ओपनिंग को हम स्टोमा बोल सकते हैं. ओके ओके, तो यू कैन से ईच स्टोमा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स and which control the opening and closing of stomatal pore. तो ये in between जो है स्टोमा के जो बीच में है देयर इज अ टू गार्ड सेल्स और दो गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर है उसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं. और यही स्टोमेटल पोर जब ओपन होगा तो यू कैन से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, वाटर जैसे है वो बाहर रिलीज होता है. ओके, और जैसे ही गार्ड सेल्स बंद हो जाएंगे, ओके, जैसे ये आपस में यू नो गार्ड सेल्स इनसाइड की ओर बल्ज करेंगे तो यू कैन से जो स्टोमेटल पोर है वो बंद हो जाएगा एंड एज अ रिजल्ट स्टोमेटा बंद हो जाएगा एंड गैसेज एक्सचेंज भी बंद होगा. तो यू कैन से इट स्वेल्स एंड द पोर गेट ओपन. तो जैसे गार्ड सेल्स यू नो वो बल्ज यू कैन से बाहर की ओर स्वेल करेंगे तो द ओपनिंग जो है दैट गेट ओपन, जो स्टोमेटल ओपनिंग है. ओके, एंड व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर इट श्रिंक एंड द पोर गेट क्लोज. ठीक है, जब अगर लीफ से ज्यादा वाटर रिलीज होगा तो यू कैन सी प्लांट क्या करेगा, प्लांट वाटर को रिटर्न करने की, बॉडी से सारा वाटर निकल ना जाए तो उसको बचाने के लिए फर्दर वो यू कैन स्टोमेटा को बंद कर देता. देन स्टूडेंट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखेंगे, जैसे एग्जांपल हमारे पास अमीबा की बात करें तो अमीबा एक यूनिसेलर है, सिंगल बॉडी ऑर्गेनिज्म है एंड अमीबा इज अ यूनिसेलर animal living in water mostly and it takes in food by forming the finger like projection जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं. तो इसके पास ये सीडोपोडिया के थ्रू ये फूड को ऑब्जॉर्ब करता है एंड फॉर्म अ फूड वैक्यूल. ठीक है, एंड फूड को गेट करेगा और अपने वैक्यूल में यू नो उसको कीप करेगा एंड फर्दर वहां से ही उसको डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्ब करेगा. ओके, तो यू कैन से and inside the food vacuole the food get digested. जैसा हमारा स्टोमक है वैसे अमीबा एक यूनिसेलर है, सिंगल सेल में ही पूरी बॉडी है उसकी, यू कैन से पूरी लाइफ है. जैसे हम मल्टी सेलर है बट अमीबा इज अ यूनिसेलर और यू कैन दैट हैविंग द फूड वैक्यूल. और उसी फूड वैक्यूल में ये जैसा हमारा स्टोमक है उस प्रकार से इसका यू कैन से फूड वैक्यूल है, उसी में फूड को डाइजेस्ट करता है, ऑब्जॉर्ब करता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको ये फर्दर यू कैन से बाहर एक्सक्रीट कर. तो आप स्टूडेंट देख सकते हैं जैसे हमारे पास ये दिस वन इज अ अमीबा, ये अमीबा का न्यूक्लियस है एंड हियर दिस वन इज अ फूड पार्टिकल और ये क्या करेगा, ये इसका सीडोपोडिया है. तो देखो सीडोपोडिया के थ्रू इसने फूड को कैप्चर कर दिया और देखो सीडोपोडिया को इनक्लोज कर दिया एंड देन इस फूड पार्टिकल्स को ये वैक्यूल में यू नो यू कैन से एंटर करवाया और जैसे वैक्यूल में गया तो वैक्यूल एज अ स्टोमक, जैसे ह्यूमन में स्टोमक है उसी प्रकार इसमें वैक्यूल है. तो वैक्यूल उसका डाइजेशन करेगा उस फूड पार्टिकल का और एसिमिलेशन करेगा, मतलब एनर्जी जनरेट करेगा. ओके,
तो इसी प्रकार दैट इज, और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट कर। देन स्टूडेंट नेक्स्ट वन आ गया न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। यू नो बट वेरी वेल न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। वी हैव अ डाइजेस्टिव बिकॉज वी हैव द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, ओके। बिकॉज जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल आपस में गेट टुगेदर होंगे तो टिश्यू आपस में गेट टुगेदर होंगे तो क्या बनेगा आगे, यू नो देयर विल बी द व्हाट, टिश्यू आपस में गेट टुगेदर हो जाएंगे तो ऑर्गन, और ऑर्गन गेट टुगेदर हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तो सिस्टम मतलब जिसमें एक से ज्यादा यू कैन से दे विल बी द ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। तो उसी प्रकार से हमारा डाइजेशन के लिए, हमारा बॉडी में जो न्यूट्रिशन है उसके लिए एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। दैट कंप्राइजेस बाय, यू कैन से दैट कंसिस्ट बाय एलिमेंट्री कैनाल से बना, ग्लैंड से बना, और दैट जो ग्लैंड्स है यू नो दैट प्रोड्यूसेस द एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन द फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को यू नो कॉम्प्लेक्स लार्जर फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता। एंड यू नो व्हाट वेरी वेल स्टूडेंट, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से यू नो फूड को अपटेक करोगे, इंजेक्शन करोगे, देन इट लीड टू द फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, ईसोफेगस से फूड कहाँ जाएगा, स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एंड यू नो बट वेरी वेल 90% जो फूड होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन अगर 90% डाइजेस्ट हो रहा है तो सिंपल सी बात है 90% जो फूड का ऑब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही विलाई के माध्यम से टेक प्लेस होता है। तो ये याद रखना, ये नीट के क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यू नो सबसे ज्यादा फूड डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, दैट इज एट 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, जो हम ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो 30% सिर्फ हमारे माउथ में डाइजेस्ट हो सकता है, ओके। बाकी तो रिमेनिंग 90% जो डाइजेशन है, ऑब्जॉर्प्शन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो फर्दर यू नो वेस्ट मटेरियल है दैट यू नो लीड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद you know in the form of fecal matter that get out you know through the anus, okay. And the main glands that are involved in the digestive system are salivary gland है, gastric gland है, liver, pancreas, intestine। ये सब स्टूडेंट हमने यू नो +1 में इन डिटेल में पढ़ना। ब्रिज कोर्स का मेन मकसद है स्टूडेंट की यू नो टू कनेक्ट योर प्रीवियस क्लास विद द यू नो फोर्थ कमिंग क्लास, ओके। सो यू नो आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि जो आपने 9th-10th में पढ़ा है यही आपका 11th और 12th में है, और यही आपका 11th-12th का जो सिलेबस है यही नीट का सिलेबस है। बट आपने यहाँ पर बहुत उसको डिटेल में पढ़ना, डेप्थ में पढ़ना। तो लेकिन ये बात आपने याद रखना है, जो आपका बेसिक 9th-10th का वही यहाँ काम आने वाला है, वही यहाँ पे यू नो आपको स्ट्रेंथन करेगा, ओके। तो हियर वी हैव द डायग्राम स्टूडेंट। तो माउथ से फूड आया तो यू नो दैट लीड टू द फेरिंग्स से ईसोफेगस से स्टमक से यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन से एनस, एंड देन आउट, ओके। You know student, mouth में the food is broken down into smaller particles by the teeth and that mixed with the saliva from the saliva। हमारा जो saliva है that is a most important component है you know digestion के लिए, क्योंकि salivary gland से saliva secrete होगा जो food को एक तो यू नो बोलस बनाने में हेल्प करेगा, और सेकंड यू नो कि जो 30% स्टार्च है उसका डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है, ओके। देन फूड इसोफेगस से स्टमक में आएगा, और स्टमक में इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट प्रोड्यूस द गैस्ट्रिक जूसेस, जिन गैस्ट्रिक जूसेस में यू नो एंजाइम होंगे, जैसे पेप्सिन होगा, इसके अलावा एसिड होगा, HCl होगा, म्यूकस होगा। पेप्सिन क्या करेगा, दैट ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन, बट किसके थ्रू, पेप्सिन जो होगा ये ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स को, और जो HCl होगा दैट मेक द यू नो एसिडिक मीडियम एंड दैट हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन को यू कैन से एक्टिव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो म्यूकस होगा वो हमारे स्टमक की वाल को HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl इतना ज्यादा एसिडिक है कि हमारी वाल को, स्टमक की वाल को, एलिमेंट्री कैनाल की वाल को एक्सोकोरेट भी कर सकता है। इसलिए यू नो देयर विल बी द म्यूकस होता है, जो म्यूकस हमारी वाल को प्रोटेक्ट करता है, ओके। देन इसके बाद फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ 90% फूड यू नो डाइजेस्ट हो जाता है। बाइल जो होता है ये फैट को यू नो डाइजेस्ट करता है, ओके।